हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। इसमें मैं खड़ा हूँ पंजाबी कॉलोनी और ये है शास्त्री भवन। और आपको बता दूँ, गोला के अंदर आपको संस्कार और संस्कृत को लेकर हमारे युवा में वो जोश दिखा मुझे यहाँ पर। और वो एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, संस्कार जो लोग खो रहे हैं और संस्कृत को भी लोग खो रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए आदित्य शास्त्री जी हमारे पास हो रहे हैं। और वो योजना क्या क्या ला रहे हैं, मैं उनसे रूबरू होता हूँ। जी आदित्य जी, क्या आपकी योजना है संस्कृत और इस संस्कार के विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इन चीज़ों को कवर किया। जी, तो देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जो हमारी वैदिक संस्कृति और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टैगलाइन है वो ये है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और साथ ही साथ जो हमारा स्लोगन है वो ये है कि संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। क्योंकि कोई भी देश जो है वो बिना संस्कृति के आगे नहीं बढ़ सकता है, और किसी देश में यदि कोई संस्कार नहीं है तो देश अपनी विश्व स्तर पे कोई छाप नहीं छोड़ सकता है। और यहाँ पे अगर जो बात करें संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का जो है इसमें स्लोगन में भी डाला गया है, संस्कृत, संस्कृति और संस्कारों को। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक छोटा सा प्रयास कहेंगे इसको, क्योंकि छोटा अभी वृहद स्तर पे इतना नहीं है हमारे लिए। तो जिले स्तर पे जो है इसका आयोजन अभी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग से भी हमें जो है पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस विचार को लाया जाए? देखिए, प्रेरणा का अगर जो हम बात करें तो पिताजी के विषय में पूरा समाज जानता ही जानता है, श्री रामदेव मिश्रा जी के। तो इनके संस्कारों का रहा, और बाकी जो मेरे बड़े भाई हैं श्री अमरनाथ से आपको पहले शिक्षा जो है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं संस्कार और जो है सारी चीज़ें वो पेरेंट्स ही देते हैं। पहली पाठशाला, जी बिल्कुल, पहली पाठशाला माँ होती है, जैसा कि कहा जाता है। तो माँ की तरफ से तो सारी चीज़ें मिली, और क्योंकि पिताजी जो है इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो पिताजी हमेशा ये सारी चीज़ें कहते रहते थे कि कुछ ऐसा करो जिससे कि आपको समाज जाने, नहीं तो ना ही करो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका कोई ऐप बनाया है या क्या है? क्या जी बता रहे हैं। जी देखिए, कर्मसु ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुका है, और इसको हम लोग अभी iOS पे भी लाने वाले हैं, ताकि हम लोग विदेशों में भी जा सकें। और उस ऐप के माध्यम से हम लोग जो है वेद पुराण को ट्रांसलेट करके उसको जो है हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में भी ले करके आए हैं। साथ ही साथ कई भाषाओं में होगी क्या? हाँ, आने वाले समय में फ्यूचर में कई भाषाओं में होगी, मराठी, बंगाली, इन सारी चीज़ों में हम लोग जो है वर्क करेंगे। तो ये कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और सारी चीज़ें जो हैं ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। गूगल प्ले स्टोर पे कर्मसु नाम से पड़ा हुआ है। तो इसमें भाई का मेरे बहुत सपोर्ट रहा, अमरनाथ मिश्रा जी का, क्योंकि उन्होंने ही एक मार्गदर्शन किया। मेरे पिताजी ने उनको और हमें दोनों लोगों को मार्ग दिखाया, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है आगे बढ़ते चले गए। देखिए, यहाँ पे संस्कार और संस्कृत की बात हो, यहीं पे उनके जो पिताजी, फादर जी हों, उनकी जो प्रेरणा को लेके वो आगे बढ़े हैं, शास्त्री जी के। सर, इस प्रेरणा को लेके आपके सपूत जो कार्य कर रहे हैं, उस विषय को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक है संस्कार बच्चों को सबसे पहले माँ ही देती है। तो इसमें माँ का विशेष योगदान रहा है, और हम तो केवल प्रेरक हैं, प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा तो आपसे ली गई है। हाँ, प्रेरक तो पिता ही होता है, पूरा समाज लेगा। बिल्कुल, बस वही हमारी इच्छा है कि कम से कम इसको जो है तो आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ा करके जो संस्कृति बच्चे खोते चले जा रहे हैं, तो उसको पुनः कैसे वापस लाया जाए, तो वो कर्मसु ऐप के माध्यम से बहुत कुछ आगे आने वाला है। वो भविष्य ही अभी बताएगा, अभी तो कोई भविष्य बताएगा। और यहीं पे आपको बता दें, हमारे आशीष जी हैं जो विश्व रिकॉर्डर हैं, और काफ़ी उन्होंने चर्चे भी विषय में रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी किए। सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, संस्कार और संस्कृति पे? देखिए, सर्वप्रथम तो बहुत बड़ी बात है कि गोला में बच्चे ऐप बना रहे हैं। जी, सही बात है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। सही बात है। सिर्फ ये जो एक विषय है कि यहाँ भी लोग खो रहे हैं। नहीं, संस्कार तो खो ही रहे हैं, लेकिन आप संस्कार कहीं भी संस्कार पा भी रहे हैं। और देखिए, ये आदित्य ने कितना अच्छा काम किया। आदित्य हो गया, इनका भैया हो गया अमर, तो इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया है कि संस्कारों को आगे पहुँचाने के लिए एक ऐप का माध्यम दिया। आतिश जी, आपका इसमें क्या रोल रहेगा?
मैं सारथी की भूमिका में हूँ। अच्छा। मेरा रोल वही रहेगा जो कात्यायनी सेवा समिति डिसाइड करेगी। एक सदस्य होने के नाते उस समिति के जो समिति मुझसे सहयोग चाहेगी वो सहयोग हम प्रदान करेंगे। ये मेरा सहयोग रहेगा। बाकी चूँकि मैं पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ और पढ़ने पढ़ाने के ही सब विश्वविद्यालय बनाने हैं और ये चीज़ भी पढ़ने पढ़ाने की हो रही है, तो इसलिए मेरा पूरा सहयोग है। देखिए यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य हैं जो अध्यापक हैं और कवि समाज सेवी में भी लगे रहते हैं और अच्छे कार्यों में भी रहते हैं और इसमें भी आपका योग्य है और इसमें भी आप अपना प्रश्न करेंगे इसमें। मैं शैलेंद्र सक्सेना, कात्यायनी सेवा समिति द्वारा जो वैदिक ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है उसमें बड़े भाई रामदेव शास्त्री जी, आदित्य जी का पूरा एक प्रयास में मैं एक सदस्य के रूप में, एक सारथी के रूप में काम कर रहा हूँ। ये वैदिक ज्ञान प्रतियोगिता, इससे पूर्व गीता ज्ञान प्रतियोगिता हुई, उसमें ये हम लोगों ने अपने तहसील स्तर के बच्चों को सम्मिलित किया। अब पूरा हमारा प्रयास है पूरे जनपद के सभी विद्यालयों में इस वैदिक ज्ञान से संबंधित बच्चे प्रतियोगिता में भाग लें और उनके अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक बच्चों का सहभाग करके करमसू ऐप के माध्यम से, जो इस प्रतियोगिता का एक बहुत बड़ा एक माध्यम जानकारी के लिए बच्चे कहाँ से तैयारी करें, करमसू ऐप्स के माध्यम से। और उसी पर अगर फार्म चाहते हैं अपने विद्यालय से संपर्क करें और फार्म के लिए जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक का इस प्रतियोगिता में बहुत अधिक सहयोग मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जनपद के सभी प्रधानाचार्य, मैं प्रधानाचार्य प्रबंधक कल्याण समिति में अपने दायित्व की भूमिका अदा करता हूं, सभी साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक बच्चों को प्रतिभाग कराएं, जिससे ये प्रतियोगिता वास्तव में अपने गोला में इतीश जी ने भी बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया, इस प्रतियोगिता का भी कीर्तिमान बने। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं से, यहाँ के अभिभावक बंधुओं से, छात्रों से अनुरोध करूँगा इस प्रतियोगिता का भी एक अपने जनपद में एक कीर्तिमान बने। इन शब्दों के अतः आप सभी का धन्यवाद। देखिए अभी आपकी बात हो रही थी, यहाँ पर मैं शास्त्री भवन में खड़ा था, यहाँ पर जिस हिसाब से आदित्य ने अपनी योजना को लेकर और संस्कार और संस्कृत के विषय में बात की, क्योंकि आपको बता दें कुछ दिन पहले आशीष शुक्ला ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था, आज उन्हीं के पचिन्हों पे लोग चलना चालू किया है। मैं नरेंद्र गौतम, कैमरामैन श्रोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।